और आज मैं इससे पहले 3 और कार्यक्रम 3 सभाओं में भाग लेने के बाद आप सबके बीच में पहुंचा हूं, लेकिन इस पवित्र भूमि की एक अलग प्रकार की आभा है, एक आध्यात्मिक आभा, एक ऊर्जा जो आप सबके बीच में मां गंगा से प्राप्त हो रही है, हमारे इस तपोस्थली से प्राप्त हो रही है। और आप सभी का उत्साह देखकर, आप सभी की संख्या देखकर सच में मुझे लग रहा है कि सुबोध भाई और आपका भाषण सुनकर मुझे लग रहा है कि मैं अब पहली सभा की शुरुआत कर रहा हूं, जो सवेरे प्रातःकाल 10 बजे से मैं शुरू करता हूं। और एक बात और, मेरे मन में थोड़ा सा भी अब संशय नहीं है, किसी प्रकार का संशय नहीं है। इतनी बड़ी संख्या देखकर, आप सबका जोश देकर, माता बहनें, बुजुर्गों और नौजवान साथियों का, मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि यहां मुनिकृति, तपोवन और ऋषिकेश में भी मैं कह रहा हूं कि यहां कमल खिलने वाला है, भारतीय जनता पार्टी का यहां बोर्ड बनने वाला है। भाइयों बहनों, ये मुनिकृति का क्षेत्र हो, तपोवन का क्षेत्र हो, ये ऋषिकेश का क्षेत्र हो, न केवल ये ऋषिकेश की पहचान हो, मुनिकृति की पहचान हो, बल्कि ये हमारे प्रदेश की एक सांस्कृतिक धरोहर का भी बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। जैसा अभी सुबोध भाई ने बताया कि यहाँ लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में देश भर के श्रद्धालु, देश भर के पर्यटक यहाँ आते हैं। इसलिए इस क्षेत्र का विकास हमारी प्राथमिकता है। बहन बीना जी ने कहा, जो आप सबकी बहू भी है, यहीं की बेटी भी है, विनीता जी, जो लंबे समय से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही हैं, और ये जो जन सेवा के लिए जरूरी होता है, विकास को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होता है, उन सारे मानकों को ये पूरा करती हैं। और ये हमारी भी प्राथमिकता रहेगी कि कभी भी ये हमारे पास किसी भी काम के लिए आएंगी, आपके क्षेत्र से संबंधित किसी समस्या के लिए आएंगी, किसी विकास के काम के लिए आएंगी, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम उन सभी कामों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये आपके विश्वास पर भी खरा उतरने का काम करेंगी। आप सभी जानते हैं, आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके कुशल मार्गदर्शन में हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रही है। यह हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो, अग्रणी पंक्ति के राज्यों में शामिल है। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि आपका राज्य कई क्षेत्रों में आज अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। वर्ष 2023-24 की नीति आयोग की रिपोर्ट में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसको प्राप्त करने में हमारा राज्य देश की रैंकिंग में पहले नंबर पर आया है। भाइयों बहनों, पूरे देश में हमको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं रोजगार देने के मामले में भी हम अग्रणी राज्य के रूप में उभर कर सामने आए हैं। हमने एक वर्ष में बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड दर से 4.4% की कमी लाने में सफलता प्राप्त की है, जो राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। इसके अतिरिक्त अभी सुबोध भाई ने बताया कि समान नागरिक संहिता का कानून बनाने का काम, देवभूमि उत्तराखंड में आजादी के बाद हम पहले राज्य हैं जहां के हर एक नागरिक को यह गौरव प्राप्त हो गया है कि उसने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून बना दिया है। केवल सरकार ने नहीं बनाया है, ये कानून आप सब लोगों ने बनाया है। मुझे भाइयों बहनों, मीडिया के बड़े मंचों पर जब भी मुझे पूछते हैं कि आखिर उत्तराखंड में ही सबसे पहले ये कानून क्यों बना, इसको बनाने के पीछे क्या लक्ष्य था, क्या हेतु था, क्या उद्देश्य था, मैं कहता हूं कि इसका श्रेय, इस कानून को बनाने का श्रेय मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को देता हूं। क्योंकि 2022 के आम चुनाव में हम जब हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में हम चुनाव में गए थे, तो हमने देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ एक वायदा किया था, एक संकल्प किया था कि अगर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हम सबसे पहले अगर पहला एक निर्णय लेंगे, वो निर्णय लेंगे उत्तराखंड के अंदर रहने वाले हर वर्ग के लोगों के लिए, हर जाति के लोगों के लिए, हर पंथ के लोगों के लिए
हम एक समान कानून लागू करेंगे जो देश की आजादी के बाद देश का संकल्प रहा है, देश की प्रतीक्षा रही है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब देश का संविधान बना रहे थे, उस समय उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया था। भाइयों बहनों, हमने बाबा साहब के सपनों को देश के अंदर सबसे पहले लागू करने का और उन संकल्प को पूरा करने का काम किया है जो उन्होंने संविधान में हम इसका प्रावधान किया था। भाइयों बहनों, ये समान नागरिक संहिता की गंगोत्री देवभूमि उत्तराखंड से निकली है। जैसे मां गंगा यहां से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से ये समान नागरिक संहिता की गंगोत्री, समान कानूनों की ये गंगोत्री पूरे देश को लाभान्वित करने का काम करेगी, आगे चलकर एक मार्ग दिखाने का काम करेगी। इसके अलावा हमने प्रदेश के अंदर सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। भाइयों बहनों, आप सबको पता है किस तरीके से नकल माफिया यहां हावी रहते थे और इन नकल माफियाओं की साठगांठ किस प्रकार से होती थी, किस प्रकार से गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का हक मारा जाता था, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता था। भाइयों बहनों, हमने भाइयों बहनों जैसे ही हमको पता लगा कि ये नकल की साठगांठ होती है, हमारे गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का हक मारा जाता है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उनके साथ अन्याय होता है, हम एक मिनट भी पीछे नहीं हटे। भाइयों बहनों, हमने कहा कितना भी विरोध होगा हम उस विरोध को सह लेंगे, उस विरोध का सामना करेंगे, क्योंकि ये हमारे नौजवान युवा भाई बहनों के भविष्य का प्रश्न है। और हमने इस पर कार्रवाई करी और कार्रवाई नहीं करी, 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। और ये नकल अध्यादेश हम लेकर आए अभी 9 नवंबर 2024 को। हमारे राज्यवासियों को संबोधित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस नकल के कानून का उल्लेख किया कि आज उत्तराखंड जो कानून बना रहा है, पूरा देश, पूरे देश के अन्य राज्यों के लिए भी वो एक उदाहरण बन रहे हैं। भाइयों बहनों, ये नकल के कानून का परिणाम है कि पिछले 3 वर्षों में हमने रिकॉर्ड भर्तियां की हैं। 19,000 से भी ज्यादा नौजवान युवा भाई बहनों को हम नौकरियों में लगाने में सफल हुए हैं और पारदर्शिता के साथ हुए हैं। कहीं कोई नकल का मामला नहीं आया है। अभी हमारा पीसीएस परीक्षा का परिणाम आया है, इसी टिहरी जनपद के 10 से भी ज्यादा गरीब माता पिता के बेटे और बेटियां एसडीएम में उनका सिलेक्शन हुआ है, तहसीलदार में सिलेक्शन हुआ है। उत्तराखंड का कोई जनपद ऐसा नहीं है जहां से आज जो है हमारे बेटे और बेटियां उनको चयन का अवसर न मिल रहा हो। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने प्रदेश की हर वर्ग की आवश्यकताओं को और हितों को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाने का प्रयास किया है। एक और जहां हमने सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण की व्यवस्था हमारी महिलाओं के लिए की है, वहीं राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% का आरक्षण देने का भी निर्णय लिया है। इसके साथ ही हमने महालक्ष्मी किट योजना, लखपति दीदी योजना, उत्तराखंड आयुष्मान योजना, वृद्धा पेंशन योजना और गरीब परिवारों को, यह भी हमारे चुनाव का संकल्प था। 2022 के विधानसभा चुनाव में हमने कहा था कि हमारा जो संकल्प दृष्टि पत्र जारी हुआ था उसमें हमने उल्लेख किया था कि प्रदेश के जो अंत्योदय के कार्ड धारक हैं, गरीब परिवार है, 1,85,000 परिवारों को हम 3 गैस के सिलेंडर साल में भरकर देने की योजना को हम धरातल पर उतार रहे हैं। भाइयों बहनों, 3 साल से लगातार दे रहे हैं। हमने जो भी वायदे किए हैं वो सारे वायदे हम निभा रहे हैं। इसके साथ साथ गरीब कल्याण के लिए और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। केवल हमारे समय में, आज के समय में योजनाएं बनाई भी जाती हैं और उनको धरातल पर उतारा भी जाता है। जिन योजनाओं का शिलान्यास किया जाता है भाइयों बहनों, उन योजनाओं का लोकार्पण भी किया जाता है। यानी कि जो योजनाएं हम शुरू करते हैं उन योजनाओं को पूरा करते हैं, उन योजनाओं को बीच में रोकते नहीं हैं। पहले के समय में केवल योजनाएं शुरू हो जाती थी लेकिन वो योजनाएं पूरी नहीं होती थी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने देवभूमि के विकास के साथ साथ देवभूमि की सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए भी कई कठोर और ठोस कदम उठाए हैं। जहां एक और हमारी सरकार ने लैंड जिहाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है और 5,000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन हमने इस लैंड जिहाद से, इस अतिक्रमण से मुक्त कराई है। भाइयों बहनों, कहीं नीली चादर डालकर, कहीं पीली चादर डालकर, कहीं हरी चादर डालकर हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा किया हुआ था। हमने इसके खिलाफ सख्त अभियान चलाया है और यह अभियान हमारा लगातार चलने वाला है।
इसके साथ साथ हमने प्रदेश के अंदर दंगा रोधी कानून बनाया है। अब कोई भी प्रदेश के अंदर कहीं भी दंगा करेगा, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति का नुकसान करेगा, उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से सुनिश्चित की जाएगी, उसी से उसकी भरपाई की जाएगी। इतना ही नहीं, हम प्रदेश के अंदर एक सख्त धर्मांतरण का कानून भी लेकर आए हैं, जो देवभूमि की पवित्रता और जो हमारी यहाँ की संस्कृति है। हम दुनिया के अंदर कहीं भी जाते हैं तो हमारी, अगर जैसे ही हम बताते हैं कि हम देवभूमि उत्तराखंड के रहने वाले हैं, आप बताइए हम ऋषिकेश से आए हैं, हम ढालवाला से आए हैं, हम मुनिकृति से आए हैं, या हम तपोवन से आए हैं, या हम किसी भी क्षेत्र, हम टेहरी से आए हैं, आप कहिए हम रुद्रप्रयाग से आए, चमोली से आए, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, कहीं का भी आप नाम लेंगे तो भाइयों बहनों, लोगों के मन में आपको देखने का भाव बदल जाएगा। उनके चेहरे पर एक अलग प्रकार की चमक होगी कि आखिर ये देवभूमि से आए हुए लोग हैं। इस देवभूमि का जो मूल स्वरूप है, वो मूल स्वरूप खराब नहीं होना चाहिए, उसका मूल अस्तित्व बचा रहना चाहिए। उसके लिए भी हमने कठोर कार्रवाई की है, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे धर्मांतरण का कानून हो, चाहे दंगारोधी कानून हो, या समान नागरिक संहिता का कानून हो, या थूक जहाज जैसी घृणित मानसिकता हो, इन सब के खिलाफ हमने कठोर कार्रवाई भी हम कर रहे हैं। इसके अलावा हम यहाँ की जन भावनाओं के अनुरूप बहुत जल्दी आज स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करने के साथ हमारी कार्रवाई तेजी से चल रही है, और हम बहुत जल्दी एक सशक्त भू कानून भी राज्य के अंदर लेके आएंगे, जिससे कि हमारे प्रदेश के अंदर जो जमीनों की खरीद फरोख्त है, नियमों के विरुद्ध खरीदी गई जमीनें हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे। भाइयों बहनों, आज जहां ये सब काम हम कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास के काम कर रही है। भाजपा एक तरफ भारत की विकास समृद्ध सांस्कृतिक जो धरोहर है उसको संरक्षित करने का काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है जो सनातन धर्म का अपमान कर केवल और केवल वोट बैंक की घटिया राजनीति करती है। कांग्रेस ने राष्ट्र हित से ज्यादा हमेशा तुष्टीकरण को और वोट बैंक को प्राथमिकता दी है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए हमारे इस आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी के अस्तित्व को भी नकार दिया था। भाइयों बहनों, आपको याद होगा पिछले वर्ष जब वहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था, इन सभी को निमंत्रण भेजा गया था, आमंत्रण दिया गया था, लेकिन ये लोग उस रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी नहीं आए। आप जानते हैं क्यों नहीं आए? क्योंकि इनको पता था अगर ये रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आएंगे तो इनका एक वोट बैंक, एक विशेष वोट बैंक इनसे खिसक जाएगा, इनसे छिटक जाएगा। इन्होंने हमेशा वोट बैंक की राजनीति की है। भाइयों बहनों, इसलिए निर्णय अब आपको लेना है, आप किसके साथ हैं? क्या आप उस कांग्रेस की मुगलिया सोच के साथ हैं जो राम मंदिर को बाबरी मस्जिद बताती रही है, या भाजपा के साथ है जिसने अयोध्या में भगवान श्री रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण कराया है? क्या आप उस कांग्रेस के साथ हैं जिसने हमेशा सेना की वीरता पर सवाल उठाया है और उसे बदनाम करने का हमेशा साजिश किया है, सर्जिकल स्ट्राइक पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं? या भाजपा के साथ है जो हमेशा सैनिकों का सम्मान करती है? भाइयों बहनों, सैनिकों को हमेशा जो है प्रोत्साहन करती है, 1 रैंक और 1 पेंशन लागू करती है। सियाचिन ग्लेशियर में -डिग्री तापमान में जो हमारे इस देवभूमि उत्तराखंड के वीर देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, उनको अच्छे बूट नहीं मिलते थे, उनको अच्छे जैकेट नहीं मिलते थे, अच्छे उपकरण नहीं मिलते थे, खाने की अच्छी खाद्य सामग्री नहीं मिलती थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद उनका प्रोत्साहन भी बढ़ा। भाइयों बहनों, और बॉर्डर के उस पार से अगर एक गोली आती है तो गोली का जवाब देने के लिए किसी का आदेश नहीं पड़ता है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करती है। भाइयों बहनों, आपको तय करना है कि आप धारा 370 समाप्त करने वाली भाजपा के साथ है या आतंकवादियों, अलगाववादियों, जिहादियों से हमदर्दी रखने वाले कांग्रेस के साथ हैं। आपको 3 तलाक जैसे अध्याय को खत्म करने वाली भाजपा चाहिए या महिलाओं का अपमान करने वाली, अत्याचार, महिलाओं के अत्याचार में खुली छूट मांगने वाली कांग्रेस का साथ चाहिए? अब ये आपको तय करना है। आपको समान नागरिक संहिता का कानून बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी चाहिए या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का शरीयत कानून बनाने वाली
कांग्रेस चाहिए। भाइयों बहनों, हमें इस सनातन धर्म और सनातन धर्म का उपहास करने वाली कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंकना है और देवभूमि के स्वाभिमान को बनाए रखने वाली भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोनों प्रत्याशियों को यहां पर बहन बीना जोशी को, बहन विनीता बिष्ट को, हमारे सभासदों की पूरी टीम को, पूरा बोर्ड आप सबको यहां बनाना है। और साथ ही साथ आसपास के क्षेत्रों में, पूरे टिहरी जनपद में, पूरे उत्तराखंड में लोगों ने तय कर लिया है कि कमल खिलाना है, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाना है, ट्रिपल इंजन की सरकार निकायों में भी भारतीय जनता पार्टी की बनानी है, क्योंकि विकास तीन गुना गति से आगे बढ़ेगा। और मैं पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेस के लोग या निर्दलीय लोग आपके पास वोट मांगने आते हैं